जो लोग बहुत सोचते हैं ना, वो इसीलिए सोचते हैं क्योंकि वे अधिक प्रार्थना नहीं करते। और मैंने ये देखा है, जो अधिक प्रार्थना करते हैं वो अधिक सोचते नहीं। इन दिनों में इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ जो है ना, वो तकलीफ वो नहीं है जो तकलीफ है, पर उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है तकलीफ को देख के सोचते रहना। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग। कई अधिक सोचना। आज बहुत से लोग जो हैं वो अधिक सोचते रहते हैं। जानते कारण क्या है? क्योंकि वे अधिक प्रार्थना नहीं करते। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सोचने से क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ तो होता होगा ना। आप इतना इतना सोचते हैं तो कुछ तो होता होगा ना। बहुत सोचते हैं। बहनें तो ज्यादा ही सोचती हैं। मैंने कुछ बहनों को देखा है, वो प्रोफेशनल है चिंता करने में। जिसे आपने देखा होगा, गीत गाने वाले प्रोफेशनल होते हैं ना। कुछ बहनों को तो इस बात की भी चिंता होती है कि आज चिंता क्यों नहीं है। देखा है आपने? चिंता क्यों नहीं है, इस बात की भी चिंता। कुछ लोगों को चिंता करने की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर चिंता न हो ना, तो इस बात की चिंता करते हैं कि आज चिंता क्यों नहीं है। सोचते रहते हैं हम। पूछो बाजू वाले से, आपके सोचने से कुछ ठीक हुआ? पूछो बाजू वाले से, पूछो आपके सोचने से कुछ ठीक हुआ? कुछ नहीं, उल्टा और बिगड़ेगा। बहुत सारे लोगों के ये आई सर्कल्स है ना, ये जो आंखों के नीचे ये पूरे काले पड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत सोचते हो। शैतान आपके भविष्य को नहीं जानता, लेकिन वो आपके पास्ट और प्रेजेंट को जानता है। वो जानता है आपके साथ क्या हुआ था, और वो जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और वो उसी में से कुछ चीजों को लेकर आपके दिमाग में तरह तरह की चीजें डालता रहता है, और हम उसको लेते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर एक पक्षी आपके ऊपर उड़ रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पक्षी आपके दिमाग पे घोंसला बनाना शुरू करे, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बहुत बार विचार आ आके हमारे अंदर बंधन से बनते जाते हैं। अधिक सोचना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, अधिक सोचना बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को, बोलो। मेरे को ही बोल रहे हो, कुछ तो मेरे को ही बोल रहे हैं। आप बंद कर दो। अरे मैंने बहुत समय पहले बंद कर दिया। अधिक सोचना बंद कर दो। मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, पैसा कहां से आएगा, शादी कैसे होगी, एंगेजमेंट कैसे होगी, घर कब नया होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, सारा दिन सोचते रहते हैं। एक दिन एक भाई कोई गार्डन में वॉक कर रहा था। गार्डन गए कभी आप? गार्डन, बगीचे में गए कभी? एक दिन एक भाई बगीचे में वॉक कर रहा था, तो वहां पर एक आंटी बैठी थी और अपनी छोटी बेटी के साथ ऐसे बैठी हुई थी। तो उसको पूछा, आंटी क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? उन्होंने बोला, हाँ मैं बहुत परेशान हूं। बोला क्यों? बोला ये जो मेरी लड़की है ना, इसकी उम्र 10 साल हो गई है। तो बोला तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं, मुझे चिंता है कि जब ये बड़ी हो जाएगी और मैं इसकी शादी करवाऊंगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। 10 साल की उम्र है, शादी होगी 25-26 में, 16 साल के बाद क्या होगा वो अब सोच रही है। बहुत लोग जो है ना, वो आज में नहीं कल में जिंदगी जीते हैं। बोलिए कल में। आज में जिंदगी नहीं जीते, वो कल में जिंदगी जीते। यही प्रॉब्लम है हमारी।
जो आज मिला है उसको एंजॉय करते नहीं है, कल क्या मिलेगा उसको बारे में सोचते रहते हैं। अरे आज अंडा दिया ना प्रभु ने, कल भी देगा ना तेरे को। बोलो आज अंडा मिला ना, क्या मिला? पोहे। ठीक है, वेजिटेरियन लोग पोहे बोल सकते हैं। अरे आज खुदा ने दिया, कल भी देगा। वो जिसने हमें आज संभाला है वो हमें कल भी संभाल लेगा। जिसने हमें आज बचाया है वो हमें कल भी बचाएगा। चिंता किस चीज की? बोलो बाजू वाले को चिंता को छोड़ दो। बोलो बाजू वाले को चिंता को तलाक दे दो। लिख के बैठते हैं हम लोग। अवर प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग। हमारा प्रॉब्लम है अधिक सोचना। उसको बंद कर दो। बोलो बाजू वाले को खुश रहो। बी हैप्पी। सांस तंग करती है फिर भी खुश रहो दीदी। सुबह उठो, अपना हेडफोन लगाओ, और रोटियां पकाओ। यीशु ने हमें बचाया है। देखो रोटियां पका रहा हूं मैं। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। ये पक गया ना, सीधा हस्बैंड को प्लेट में दो, वो भी ले लेगा। तो गाओ हालेलुया। ऐसा करना मत, मार खाओगे। सुबह उठो, अपने परमेश्वर की आराधना करो, उसका वचन पढ़ो, सारा दिन उसके साथ चलो। वॉक विद जीसस। यीशु के साथ चलना सीखो। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मुंह मत बनाओ। बोलो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर मुंह नहीं बनाना है। हाँ, आप सुबह उठे, आपने कुछ बनाया और आपकी सांस ने चखा और उसने कहा अच्छा नहीं है, उसको ये मत बोलो यही खाना पड़ेगा। उसको स्माइल दो, ठीक है मैं ध्यान दूंगी। लेकिन अभी मुंह फुला के बैठ जाना, ऐसे कैसे बात किया, फिर मम्मी को फोन करोगे, मम्मी गलत घर में आ गई हूं। नो नो नो, स्टॉप ऑल दिस। चाहे हालात कैसे भी हैं, यीशु के साथ रहिए, वो बदल देगा। आमीन। सो आज की सुबह आपको कुछ समझाना चाहता हूं अबाउट प्रेयर। आज का जो सेशन है वो दुआ करने के ऊपर है। आज का ये जो सेशन है वो थोड़ा छोटा रहेगा। 1 घंटा बैठ सकते हैं आप लोग? 1 आवर इज ओके कि छोटा करूं? धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। नहीं बुलाए जाएंगे। अच्छा, भाई साहब तैयार बैठे हैं मेरे पीछे। ओके, मैं इस बार 1 घंटा प्रीच करूंगा। शाम को हम और अधिक समय बिताएंगे, ठीक है? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। आप मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा राजा। बाइबल लाए हैं ना सब? 2 किंग्स, दूसरा राजा। चौथा अध्याय, चैप्टर 4। दूसरा राजा, ये पुराने नियम में है, चैप्टर 4, 4 अध्याय। सबने खोला? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब एलीशा घर में आया, 32 जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से
प्रार्थना की। प्रभु अपने कहे और सुने हुए वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखिए। अब कोई यहां वहां न देखे, प्लीज सब सामने देखिए। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था एहलिया। सब बोलिए एहलिया। मैं जब भी आपको कहूं कुछ बोलने के लिए तो बोला करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम था एहलिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे तब खड़ा किया जब इज़राइल बहुत सारे अंधकार भरे काम कर रहा था, जैसे कि जादू टोना, बच्चों की बलि करना, और भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे थे इज़राइल में जो प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल के लोगों को ये काम जो सिखा रही थी वो थी रानी इजबेल। आप जानते हैं जो इजबेल थी वो एक लेडी थी, लेकिन वो एक डीमन पजेस, एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त औरत थी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर कैसे पता चलता है कि एक आदमी में दुष्ट आत्मा है? पहली चीज, जिन लोगों में दुष्ट आत्मा होती है उनकी जिंदगियों में उनको कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, स्वयं को कंट्रोल करने की ताकत उनके पास नहीं होती। वे चाहकर भी अपनी कुछ आदतों पर जय नहीं पा पाते। दिस इज अ साइन कि एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि पास्टर मेरे लाइफ में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर संडे जब आप चर्च जाते हैं अपने पास्टर से प्रार्थना करवाइए। हम आज भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन यू नीड डिलीवरेंस, आपको आजाद होने की जरूरत है। आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, ये वो दिन थे जब रानी इजबेल जो थी वो इज़राइल के ऊपर जादू टोना, प्रभु के नबियों को मार देना और बहुत सारी गलत टीचिंग्स, झूठी शिक्षाओं को वो लेकर आई थी। ये वो समय था। आज आप देख रहे हैं कितनी गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं। There is so much false teachings, और मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकतर टीचिंग्स आ रही हैं यूट्यूब से। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पर हर प्रचारक गलत है, लेकिन बहुत सारी टीचिंग्स को सुनते समय आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि क्या वो टीचिंग परमेश्वर की तरफ से है। मैंने रिसेंटली एक टीचिंग सुनी और मैंने उसको नाम दिया एक्सट्रीम ग्रेस ऑफ गॉड। इस टीचिंग के अंदर हमें क्या करना है वो बताते नहीं हैं, लेकिन प्रभु क्या क्या करेगा वो सब बताते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल इस टीचिंग को सपोर्ट करती है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं भाइयों, क्या यीशु के लिए दाखरस बनाना कठिन था? तो फिर उसने क्यों कहा पानी भरो पहले? अगर यीशु कह देता मटकों में दाखरस आ जाए तो क्या नहीं आता? ये वही परमेश्वर है जिसे दुनिया बनाई है। वो खाली खड़े होकर ये कह देता दाखरस बन जाए, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही दाखरस बन जाती। लेकिन उसने क्या कहा पहले? जाओ और मटकों को पानी से भरो। जानते हो प्रभु ने क्यों कहा? चलो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या पतरस के लिए मछलियां किनारे पर मंगाना प्रभु के लिए कठिन था? वो सारी मछलियों को कह देता आ जाओ, सारी मछलियां किनारे पे उसमें मरने के लिए आ जाती। लेकिन फिर भी उसने पतरस को क्या कहा? नाव को गहराई में ले चल।
कहिए मेरे पीछे, जो मुझे करना है वो मुझे ही करना है। हाँ, तो आराम से घर पे जाके लेटो मत कि मस्त प्रभु ने सब कर दिया है। अगर आपने वचन सुना प्रभु कुछ कर देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओगे। आपको दुआएं करनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो भी चेले प्रार्थना कर रहे थे। कहिए मसीह जिंदगी आराम वाली जिंदगी नहीं है, वो परिश्रम करने वाली जिंदगी है। हाँ बोलो, बहुत मेहनती बनना है। नहीं नहीं, मेहनती नहीं, बोलो बहुत मेहनती। बोलो बादशाह देखो, बहुत मेहनती बनना है। 12 बजे नींद से उठने वाले भाइयों सुधरो। कुछ भाई लोग उठते ही 12 बजे है सुबह। इसका मतलब तुम 6 बजे सोते हो सुबह, तो क्या करते रहते हो सारा दिन? पास्टर ऑनलाइन रहता हूं, है ना। पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद सोता ही सुबह 5 बजे। कैसे होगा काम? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यू नो, आजकल बहुत सारे लोग सारा दिन फोन यूज करते रहते। दे यूज बहुत कुछ, और वो भी रील्स देखते रहते हैं। बोलो रील्स। हाँ, मैंने रिसेंटली एक रील देखा था, बाहुबली थाली। मैंने एक रील देखा, बाहुबली थाली। इस थाली का प्राइस है 6000 रुपए। 50 सब्जियां हैं इसमें। और भाई लोग जब देखते हैं इसको, ओ किधर मिलता है, किधर मिलता है, किधर मिलता है? ये रायपुर मिलता है। अभी जाएगा रायपुर खाने के लिए। कभी कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि शैतान ने लक्ष्य बनाया है कि कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, सबको खिला खिला के मारो। मैं अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात हमें गलत सिखाई है। वो लोग कहते हैं बहुत खाओ, बहुत खाओ। मैं आपको कहता हूं बहुत नहीं, कम खाओ अधिक जियोगे। कम खाओ अधिक जियोगे भाई। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें चुभ रही हैं? जो लोग चावल का पहाड़ बना के खाते। कम खाओ मेरी बहन, तू भी कम खा। मुझे इनकी तरफ मत देख, तू भी कम खा। बहनें भी बहुत खाती है, मैंने देखा है। गोलगप्पे, है ना। आप लोग के यहाँ पर गोलगप्पे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पानी पूरी बोलते हैं। अमेरिका में जाओगे तो वाटर बॉल्स वहां वाटर बॉल्स कहते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं ये वो दिन थे जब इज़राइल अंधकार में था। गलत टीचिंग्स, गलत नबी, गलत भविष्यवक्ता आ गए थे। वैसे आज भी देखा जाए तो टाइम वैसा ही चल रहा है। बहुत सारी गलत टीचिंग्स, खुद बने हुए भविष्यवक्ता, किसी ने अभिषेक नहीं किया, खुद ही बन गए। नो सीनियर। उन दिनों में बाइबल कहती है गॉड रेस्ड मैन एलाइजा। उन दिनों में परमेश्वर ने अपने नबी एलिया को खड़ा किया। आप विश्वास कीजिए, प्रभु इन दिनों में भी अपने नबियों को, एलिया जैसे लोगों को खड़ा करना चाहता है। यस, जो फॉल्स सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाए। बाइबल कहती है एलिया ने उन दिनों में इजबिल को संदेश भेजा कि वो ये सब बंद करे, लेकिन बाइबल कहती है उसने मन नहीं फिराया। अब जानते हैं परमेश्वर कभी किसी को ऐसे ही नाश नहीं करता। वो सबसे पहले उनको संदेश भेजता है कि वे मन फिराएं। गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके पास ऐसे संदेश आए ना, जब यहां से खड़े होकर प्रचार किया जाए, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास लौट आओ, मैं आपको सच कहता हूं ये परमेश्वर की दया है।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जानते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको नाश होते हुए नहीं देखना चाहता। प्रभु चाहता है आप मन फिराएं और बचाए जाएं। हालेलुया। और एक दिन आया, मेरी बाइबल कहती है एलिया ने इजबल के कई सारे नबियों को मार दिया। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? आइए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं और मुझे लगता है आप में से शायद कुछ लोगों ने ये नहीं सुना होगा। ध्यान से सुने। जब इजबल को पता चलता है कि एलिया ने मेरे नबियों को मार दिया है, ये उसके वही नबी थे जो गलत शिक्षाओं को बांट रहे थे, तब जानते हैं वो क्या करती है? वो एक बंदे को कहती है यहां पर आ और जाके एलिया को बोल, जिस दिन तू मुझे मिलेगा उस दिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आपको ये थोड़ा सा बचकाना नहीं लगता? उसको ये बोलना चाहिए ना अपने व्यक्ति को, जा ये तलवार ले, जिधर वो मिलता है उसको मार। आप जानते हैं वो एलिया को बेचने, एक व्यक्ति बेचती है एलिया को बात करने के लिए, वो उसे मारता नहीं है, वो उसे संदेश देता है। क्यों? कभी आपने इस बारे में सोचा? हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस आत्मा का काम है लोगों को व्यभिचार में गिराना। करेक्ट। पर जानते हो इजबल का सबसे बड़ा काम क्या है? एक आदमी को डिप्रेशन में लेके जाना। और वही एलिया के साथ हुआ। अब सोचो अगर वो बंदा वहां जाता और एलिया को मार देता, बात ही खत्म। लेकिन उसे एलिया को मारा नहीं, उसे एलिया को कहा, उसने कसम खाई है कि वो तुझे छोड़ेगी नहीं। और जब एलिया को ये बात मालूम पड़ती है कि अब वो मुझे ढूंढ रही है मारने के लिए, वो इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि अंत में वो इतना थक जाता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे मार दे, क्योंकि अगर तू नहीं मारेगा तो मुझे ये मार देगी। आप जानते हैं अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में करेज नहीं है, बोलिए करेज, इसे हिंदी में कहते हैं हियाव। आपकी जिंदगी हियाव से भरी होनी चाहिए। कोई आपको कहे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए ये खबर सुन के कि कोई आपको कहे तेरे पास पैसे नहीं है और आप ऐसे बैठ गए। आप ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आप वो व्यक्ति होने चाहिए कि उस आदमी को सामने कहें, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। कहां है आपकी करेज? कम ऑन, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वेयर इज योर करेज? आपके घर के बाहर कोई नींबू फेंक के गया और किसी ने आपको कह दिया, अरे तेरे घर के बाहर नींबू, उसको उसके सामने उठाओ, काटो, पानी में डाल के पी लो, कुछ नहीं होता। और भैया मिर्ची, उसका भजिया बनाओ। ओ लोग आपसे कहें ये क्या कर दिया, आप उसे कह सकते हो, लूका 18 में लिखा है, हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। वेयर इज योर करेज? करेज कहां है आपकी? जब डॉक्टर आपको कहता है, अरे आपकी रिपोर्ट में तो बहुत कुछ गलत गलत आया है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, कितने लोग वहां पर हंस के बोल सकते हैं, ओके पास, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और वो आपसे कहे, आप हंस रहे हो, बिल्कुल मैं आपकी दवाइयां जरूर लूंगा, लेकिन मुझे पता है मेरी चंगाई वहां से आएगी। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी करेज से भरी होनी चाहिए।
आप दाऊद की तरह होने चाहिए, जो पूरी इज़राइल गोलियत से डर रही थी, लेकिन दाऊद ने कहा किसी का मन कच्चा ना हो, मैं इसे मारूंगा, आई विल किल हिम, और आज मैं इसके सर को धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। बोलो पास वाले को, डिप्रेशन आपके लिए नहीं है। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु चाहता है आप हियाव से भरे हुए रहो। झगड़ा करने के लिए लोग भागे जाते हैं, लेकिन पास्टर इधर आके कहेगा, इधर आके प्रचार करो, नहीं पास्टर मेरे को तो डर लगता। और जो बाहर झगड़े करता है उसका तभी डर नहीं लगता तुझे। लोगों को बोलो गवाही देनी है, नहीं नहीं पास्टर इतने सारे लोगों के सामने, और बहन और तू जो घर के बाहर खड़े होकर झगड़े कर दिए उसका, वो तो मेरा नेचुरल है, वो तो मुझे बचपन से मिला है, गिफ्ट है पास्टर जी। हियाव से भरे हुए रहो। बाइबल कहती है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। हमेशा हियाव से भरे रहो। नौकरी नहीं मिली ना, घर पे आ गए वापस, क्या हुआ? अरे नहीं मिला तो क्या हुआ, प्रभु मेरे लिए नया कंपनी खोलेगा, उधर लेके जाएगा मेरे को। डिस्करेज होना छोड़ दो, मन कच्चा होना छोड़ दो। अब्राहम की तरह बनो। एक बच्चा नहीं था उसके पास, परंतु परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। क्या व्यक्ति है! याकूब का स्वभाव कितना गंदा था, फिर प्रभु उसको कहता है तू इज़राइल होगा। उसे विश्वास किया। लिव इन फेथ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। विश्वास क्या है? यही तो है जो दिखाई नहीं देता है, जो है नहीं, पर मैं मान लेता हूं परमेश्वर ने वो कर दिया। यही तो विश्वास है, यही तो विश्वास है। आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हो, माथा फोड़ी करके थक गए हो, रोज बोलते हो उनको चलो चर्च, लेकिन वो लोग नहीं चलते हैं, और शैतान आपको रोज कहता है देख तेरा परिवार तो प्रभु में है ही नहीं। ओ शैतान को बोलो, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि मैं विश्वास करूं मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरा परिवार प्रभु में आएगा। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, यह साल है, ये वह साल है जिस साल में प्रभु हमारे परिवार को घुटनों पर लेके आएगा। हर जुबान स्वीकारेगी और हर घुटना टिकेगा और यह कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आज के बाद डिस्करेज मत रहना। डोंट लिव लाइक अ विक्टिम्स। जब चर्च में आओ तो ऐसे मत बैठ। कुछ लोग हैं ना 99 भेड़ों से अधिक खोए हुए लगते हैं। 99 जो भेड़े हैं ना, वो जो एक भेड़ होती है ना, एक भेड़ खोई हुई है, उससे अधिक खोए हुए तो ये लोग लगते हैं मुझे। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने गया। कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है एक भेड़ से अधिक तो ये लोग खोए हुए। चर्च में भी आएंगे, बैठे रहेंगे। विक्टिम्स की तरह लाइफ मत जियो। आप जब चर्च में आओ ना, ओ मैं कुछ करके दिखाऊं, चर्च में आओ ना, सिर्फ झूमते झूमते आओ। दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो खुदा के घर को चले। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मैं तो प्रभु के घर को चला। मैं तो प्रभु, याद है ये गाना? मैं तो प्रभु के घर को चला। कैसे आया वो? ऐसे ना, ऐसे कब्र के आगे चलते। जब आप चर्च में आते हैं तो आनंद के साथ आए, खुशी के साथ आए। जानते हो आपको एक दूसरे से कितना खुशी से मिलना चाहिए? कुछ भाई बहन तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं लास्ट में पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जस्ट खाली ये पूरा हो तो भागो।
आज से जब चर्च में जाते हो कम से कम 40 लोगों से मिलकर आया करो, सबको बोला करो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, और जो पसंद नहीं है उसके पास पहले जाओ। मैं क्यों जाऊं, उसको आने दो ना, मैं ही आएगा क्या? ये जो घमंड है ना इधर, इसको नीचे करो। प्रभु को घमंडी पसंद नहीं है, प्रभु को अच्छे लगते हैं नम्र लोग। He love humble people. कहिए पास वाले को, प्रभु को नम्र लोग पसंद हैं। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मेरी सांस बैठी है। कहिए बाजू वाले को, प्रभु को नम्र लोग पसंद हैं। वो लोग घमंडी पसंद नहीं है उसे। बाइबल कहती है नम्र लोगों को वो आशीष देता है और घमंडियों का वो सामना करता है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसका अभिषेक एलीशा को दे दिया। अब एलीशा के ऊपर डबल अभिषेक है। और उन्हीं दिनों में, एलीशा के दिनों में, जब उसके ऊपर एक महान अभिषेक था, उन दिनों में कुछ हुआ जिसका जिक्र अब मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं प्लीज आने वाले कुछ मिनट्स परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनो। आप जानते हैं अब एलीशा के ऊपर एक दुगना अभिषेक है एलिया का। और उन दिनों में जब एलीशा भविष्यवक्ता था, मेरी बाइबल कहती है एक औरत उस पे थोड़ा सा इंप्रेस हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बहन गलत चीजों पे इंप्रेस नहीं हुई है, अच्छी चीजों पे इंप्रेस हुई है। जानते हैं इस औरत ने जब एलीशा को देखा तो उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा? इसने अपने हस्बैंड को कहा, मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। कहिए पवित्र, कहिए नो फेमस, नो पॉपुलर, होली। वो ये नहीं कहती है कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसको यूट्यूब पे बहुत लोग फॉलो करते हैं। वो ये भी नहीं कहती है कि इसका इंस्टाग्राम पे 90,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। वो इन सारी चीजों पे इंप्रेस नहीं हुई कि बंदा कैसे दिखता है, क्या करता है। बाइबल कहती है वो उसकी पवित्रता पे इंप्रेस हुई। आप किस पे इंप्रेस होते हैं? एक आदमी के पॉपुलैरिटी के, वो इसको कितने लोग जानते हैं, उसका जीवन देखो। सिर्फ लोगों को ये मत देखो कि वो कितने फेमस हैं, उनके पीछे कितने लोग हैं, बंदा कहां रहता है। ये देखो जब उसने आपसे मुलाकात की तो क्या उसने पवित्रता से आपके साथ मुलाकात की? मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने नहीं सुना तो कभी ये मत देखो इस बंदे के पीछे कितने लोग हैं, कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है। ये देखो जब इस बंदे ने आपसे मुलाकात की तो कैसे की? क्या उससे प्रेम से बात की? क्या उससे पवित्रता से बात की? कहीं वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा था? लोगों की जिंदगियां देखो, उनके नेम और फेम को मत देखो। कुछ लोग तो मिलते ही नहीं है, इतने बड़े हैं, आप इतने छोटे बनो। आपको यीशु ने क्या कहा है? बहनों सुनो, प्रभु ने हमें क्या कहा है? हम नमक हैं। कितने लोग जानते हैं हम नमक हैं? आप खाना बनाओ, मटन बनाओ, चिकन बनाओ, वेज सब्जी बनाओ, आलू दिखेगा, टमाटर दिखेगा, सब्जी दिखेगी, नमक दिखता ही नहीं। और वो नहीं है तो खाना अच्छा ही नहीं बनता। नमक बनो, इसका मतलब स्वाद भी दो, दिखो भी नहीं। सस्ते बनो, इतने सस्ते कि कोई भी आपको बुला सके। इतने महंगे मत बनो कि कोई आपको बुला ही ना सके। अरे ये इसको बुलाएंगे तो प्रचार करने आएगा क्या? नहीं नहीं, ये किधर ये आएगा। हमने एक पास्टर को कॉल किया,
पास्टर जी हमारे पास प्रचार करने के लिए आओगे? पता है उन्होंने पहला सवाल क्या पूछा? मुझे कौन सी होटल में रखोगे? मैंने कहा अच्छी होटल में रखेंगे ना। अच्छा, एयरपोर्ट पे गाड़ी कौन सी लेके आओगे? मैंने कहा आपको कौन सी चाहिए? मैं BMW में बैठता हूं। मैंने उस दिन BMW का नाम ही पहली बार सुना। जब भी मैंने उनको कॉल किया था, मैंने दूसरे भाई से पूछा, मैंने कहा BMW क्या होता है? उसने कहा छोड़ दे, इट्स अ ब्रांड का नाम है। तीसरी बात, मैं आऊंगा तो कितने पैसे दोगे मुझे? मैंने कहा पास्टर जी मैं फोन रखता हूं, बाद में कॉल करता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, आपका विचार बैठा? मैंने कहा नहीं सर, हाथी पालना ज्यादा सस्ता है। आपको बुलाने से अच्छा है हम हाथी पालें। हाथी पालना ज्यादा सस्ता है। इतना महंगा व्यक्ति कहां से लाएंगे हम? इतने सस्ते बनो कि हर कोई गांव का व्यक्ति भी आपको बुला सके। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, सस्ते बनो। बोलो बहुत सस्ते बनो। हाँ, आपको पता है कुछ लोगों को आप बुला ही नहीं सकते, बहुत बड़ा फीस है उनका। और वो पहले अगर आपके पास आएंगे तो पूछेंगे आपके टाउन में होटल कौन सा बड़ा है, चिकन मटन मिलता है नहीं मिलता है, गाड़ी मिलेगी नहीं, और मैं एकदम पैक ऑडिटोरियम होना चाहिए, एकदम वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसे को कौन बुला पाएगा जी? ये महंगा नमक है बहुत। इट्स अ कॉस्टली सॉल्ट। हमारे प्रभु को देखो, किसी के साथ भी बैठ जाते थे, किसी से भी बात करते थे, किसी के साथ भी खाना खा लेते थे, किसी के साथ भी चलते थे। सृष्टि का मालिक कितना सादा था ना। वाओ, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। मुझे कई लोग कहते हैं यीशु के पीछे क्यों चलते हो? अब बताओ, इसको छोड़ किसका पीछा करें? कोई है? और कोई है ही नहीं दूसरा। कितना बड़ा था फिर भी कितना छोटा था वो। लोग सवाल पूछते थे, जवाब देता था। हम लोग तो बोलते हैं क्या क्या, हाँ हाँ हाँ। वो जवाब देता था। दुनिया का मालिक इंसानों को जवाब देता है। सोचो कितना हम्बल है वो, कितना नम्र है वो, कितना दीन है वो। मैं एक बात कहूं आपको, बुरा नहीं मानेंगे, अपने जिंदगी में दूसरा कोई लक्ष्य ही मत रखो, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, उसकी तरह बनना। अपने जिंदगी में और कोई लक्ष्य ही मत रखो, बड़ा बनना है, पैसे वाला बनना है, फेमस बनना है, यूट्यूबर बनना है, बिल्कुल नहीं। अपने जिंदगी में कोई लक्ष्य रखना है ना, एक ही लक्ष्य रखो, मुझे उसकी तरह बनना है। दीन, एक नम्र व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की कामयाबी पे जले नहीं, उनके साथ सेलिब्रेट करे। हालेलुया। ओ you are a Christ and behave like a Christ. आप मसीह हैं, you are a Christian and behave like a Christ. हमको मसीह का चाल चलन अपनाना है। आमेन। कितने लोग अब तक जो मैंने बताया समझ पाए हैं? ठीक है, मैं बहुत सादे तरीके से बता रहा हूं ताकि बच्चे भी समझ पाए। आप जानते हैं एलीशा पर यह बहन इंप्रेस हो गई और उसने अपने हस्बैंड को क्या कहा? सर, हमारे घर पे है ना ऐसा एक फ्लोर पड़ा हुआ है, क्या हम एलीशा के लिए वहां पर कुछ बनाएं? चेयर, टेबल, लैंप, कुर्सी, हम सब वहां पर रख दें ताकि परमेश्वर का दास जब भी यहां से जाए हमारे घर पे आराम करे। व्हाट अ वंडरफुल अप्रोच ना। आपको पता है उसके पति ने क्या कहा? बिल्कुल, तू कर सकती है। अब उन्होंने एलीशा से बात की, एलीशा मान भी गया, और अब एलीशा जब भी वहां से निकलता था उस घर के अंदर आराम करता था। मैं आपको एक बात कहूं, विश्वास करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे? ऑनर द मैन ऑफ गॉड।
अपने लोकल पास्टर का बहुत आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए उनका। इस बहन को देखो, इसके अंदर परमेश्वर के दास के लिए कितनी बड़ी जगह है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूं लोग, जब कोई बाहर से पास्टर आता है ना, उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उतना ही आदर आपके लोकल पास्टर का भी होना चाहिए। आप जानते हैं, हम 3 दिन प्रचार करके यहां से चले जाएंगे, लेकिन बाद में आपको कौन संभालेगा? यही लोग संभालेंगे। आज भी हमारे घर पे बच्चा जन्म लेता है, कौन आता है? यही लोग आते हैं। कोई मरता है, ये लोग आते हैं। बीमार होते हैं, वही लोग आते हैं। कभी अपने लोकल पास्टर को मत भूलो, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करो, हमेशा उनकी इज्जत करो, हमेशा उनसे पूछो क्या आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ऑनर, इस बहन को देखो, वो कितना ऑनर कर रही है एलीशा का। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है अब एलीशा वहां रहने लग गया, लेकिन एलीशा को एक ख्याल आया, जब ये बहन हमारे लिए इतना कर रही है तो हम भी इसके लिए कुछ करें। और वो उसको बुलाता है और उससे पूछता है, बता तुझे क्या चाहिए? राजाओं के बीच में तेरी चर्चा कर रहा हूं, तुझे फेमस कर दूं। द बाइबल कहती है एलीशा को पता चलता है कि इस औरत के पास बच्चा नहीं है, इसकी कोख बंद है। मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी यहां पर बहन बैठी है जिसे बच्चा नहीं होता है, ये सभाएं कल तक चलेंगी, लगातार बने रहिए। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, जब कल आप यहां से जाएंगे, परमेश्वर आपकी कोख को खोल के यहां से भेजेगा, यीशु मसीह के नाम में। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस मरी हुई गर्भ में परमेश्वर नया जीवन डालेगा। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। आप जानते हैं, उसे पता चला कि उसके पास बच्चा नहीं है। अब एलीशा ने क्या किया? प्रभु से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बहन की कोख खोली। आप जानते हैं, बाइबल में जितनी भी बहनें हैं जिनको बच्चे नहीं होते थे, आप बिलीव करो, जब उनकी कोख खुली, हर एक को बेटा ही हुआ। मैं बहनों को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सबको बेटा हुआ और सबके बच्चे सेवकाई कर रहे हैं। सैमुअल सेवक बना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सेवक बना, शिमशोन सेवक बना। आपने देखा, जब परमेश्वर ने मरी हुई कोख खोली और जो बच्चे जन्मे वो सब उसके सेवक बने। ओह वंडरफुल। क्या बोलना चाहते हैं सर आप? बहन, जब आपको बच्चा पैदा होगा, आपका बच्चा भी सेवक बनेगा, प्रभु से खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि उसे एक लड़का पैदा हुआ। एक दिन वो लड़का अपने खेत में काम कर रहा था जब वो बड़ा हुआ, और बाइबल कहती है सर दर्द के कारण उस लड़के की मृत्यु हो गई। अब जब इस औरत ने देखा कि मेरा बच्चा मर चुका है, जानते हो उसने क्या किया? उसने उस बच्चे को उठाकर उसी पहली मंजिल पर रख दिया जहां पर एलीशा सोता था, और अपने सेवकों को कहती है, मेरे लिए एक गधा लेकर आओ, उसके ऊपर एक लकड़ी रखो और मैं उस पर बैठूंगी जब तक न कहूं हाके जाओ। बाइबल कहती है वो लगातार चलती रही, और चलते चलते वो उसी पर्वत पर पहुंची जहां पर एलीशा प्रभु से प्रार्थना करता था, संगति करता था। और वो उसके सामने जाके कहती है, बच्चा मर गया सर, मैंने कब आपसे बच्चा मांगा था?
देखो वो मर गया, किसके सहारे जीऊं मैं अब? जानते हो एलीशा क्या करता है? नाउ लिसन टू मी। एलीशा अपने हाथ में जो लकड़ी थी वो गेहजी को देता है, वो उसका सेवक था, और कहता है जाओ और वहां पर जाके उस लड़के पर रख दो। राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, किसी को सैल्यूट मत करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। और बाइबल कहती है अपने हाथ में लकड़ी लेकर जब गेहजी वहां जाता है और बच्चे के ऊपर रख देता है, बाइबल कहती है कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। और गेहजी वापस लौट के आके कहता है एलीशा नथिंग, कुछ नहीं हुआ। अब सेम लकड़ी लेकर मेरी बाइबल कहती है एलीशा वहां जाता है। जानते हो जब एलीशा वहां पर जाता है, वो सबसे पहला काम वहां क्या करता है? वो पहले लकड़ी नहीं रखता। बाइबल कहती है वह घुटनों पर आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। जानते हो उसने जब प्रार्थना की और उसके बाद लिखा है वो बच्चे पे पसर गया, वो बच्चे के ऊपर लेट गया। और बाइबल कहती है जैसे वो बॉडी के ऊपर लेटा, लिखा है लड़के का बदन गर्म होने लगा, और बाइबल कहती है लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। जानते हो प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अगर आपने आज तक नहीं जाना है, आज घर पे जाके पेंटिंग बना के लिख दो, उधर अपने मोबाइल के स्टेटस पे लिख दो, अपने फोन पे लिख दो, जिधर चाहिए लिख देना। घर पे जाके जहां आप सोते रहते हो ना, वहां पर लगा दो ऐसे लिख कर। प्रार्थना करने का मतलब पता है क्या है? प्रार्थना करने का मतलब है अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर को बुलाना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने हर युद्ध में परमेश्वर को बुलाओ, तुम अपने हर युद्ध में जय देखो। अगर आपने नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब होता है अपने हर युद्ध में परमेश्वर को बुलाना, और जब परमेश्वर आएगा हर युद्ध पर जय देगा, हर युद्ध पर तुम्हें विजयी देगा। गेहजी ने क्या नहीं किया? गेहजी ने प्रभु को बुलाया ही नहीं, वो खुद ही कर रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करने का मतलब ही होता है अपने हर जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर को बुलाना। बहुत लोग जो है ना अपनी ताकत से जी रहे हैं, वो चीजों को पहले अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं, जब नहीं होता तब बोलते हैं आओ प्रार्थना करें। अरे भाई, तुझे पहले ही करना चाहिए था, क्यों देरी करते हो? अपने जीवन के हर क्षेत्र में खुदा को लेकर आओ। काना नगर में यीशु मसीह को बुलाया गया एक विवाह के अंदर, वहां पर दाखरस खत्म हो गया, यीशु ने दाखरस बनाया। हम ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? किसी ने यीशु को उस शादी में बुलाया था। जिस शादी में वो गया, उस व्यक्ति को शर्मिंदगी नहीं देखनी पड़ी। हर वो जिंदगी जिसमें उसे बुलाया जाएगा, वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगी। कहिए मेरे पीछे, जो जिंदगी यीशु को बुलाएगी, वो जिंदगी कभी शर्मिंदगी नहीं देखेगी। ओ, मेरी बाइबल कहती है धर्मी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, हर चीज में उसको लेकर आओ। ओ, दाऊद की तरह बनो। जब वो राजा बना तो उससे पहले पहले ये नहीं कहा मेरा पैलेस कहां है, उसने कहा वाचा का संदूक कहां है। सीक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को लेकर आओ। जानते हो प्रभु वहीं पर है, लेकिन इंटरफेयर कैसे करता है? जब आप उसे मौका देते हो। वो जेंटलमैन है,
वो जो जो आपके घर पे घुस के आता है ना, वो चोर होता है। जो ऊपर से आता है वो चोर होता है, ये बाइबल कहती है। लेकिन हमारी बाइबल कहती है यीशु द्वार पे खटखटाता है, अगर आप कड़ी खोलेंगे वो आएगा। दीदी, अगर आपका बाल गिर रहा है ना, बाल, उसे कहो मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे ठीक कर, वो करेगा। भाई, अगर तुझे लग रहा है ना तेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन तेरी आंखें कमजोर हैं, उसे बोल मुझे नई आंखें चाहिए, वो तुझे नई आंखें देगा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों में तो उसको बुला लेते हैं, पर जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में उनसे बुलाते ही नहीं है। हमें लगता है हम लोग फिक्स कर लेंगे, हम बना लेंगे, हम ठीक कर लेंगे। यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डुबोता है। मेरे चर्च में एक अंकल आते थे, आपको पता है उनके साथ क्या तकलीफ थी? वचन शुरू होता था वो सो जाते थे, वचन पूरा होगा उनकी नींद खुल जाती थी। एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा, सूरज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? बोला आप वचन चालू करते हो मेरे को नींद आ जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत काम करके आया हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत इतना ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन जैसे वचन पूरा हो जाता है मेरी नींद खुल जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने उनको बोला, काका ये वो नींद नहीं है जो प्रभु देते हैं, ये कोई और है। बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा प्रार्थना करके चर्च में आया करो। आप विश्वास करो अब उनको नींद ही नहीं आती, प्रॉपर वो वचन सुनते हैं। मीटिंग के बाद मुझे मिलकर कहते हैं, मुझे मिलकर बताते हैं उन्होंने क्या क्या सीखा। कितनी सारी जगहें हैं हमारी दुनिया में, जिंदगी में, जहां पर हमने उसको बुलाया ही नहीं। अब जितने अनमैरिड लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोग हैं प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मुझे वो मत देना जो मुझे पसंद है, मुझे वो देना जो तुझे अच्छा लगे। बोलते हैं उसको। God always work with you, not without you. प्रभु हमेशा आपके साथ रहकर काम करना चाहता है, आपसे अलग होकर नहीं। और वो न ये चाहता है आप उससे अलग होकर कुछ करें। कई अपने पास वाले से जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे बुला। मैं यीशु के नाम में आपको कहना चाहता हूं, जो कोई अपना सब कुछ उसके हाथों में देगा, वो अपने सब कुछ में उसका हाथ पाएगा। सब उसे बताओ। जानते हो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहभागिता। That's called fellowship. Two fellow on the same ship. This is a fellowship. मैं आपको बता नहीं सकता मैं ये रिश्ता कितना एंजॉय करता हूं। यहां पर आना बहुत कठिन था। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, जहां पर यहां पर आने में मुझे 28 घंटे लग गए। 28 आवर्स लगे मुझे यहां तक पहुंचने में। हमारा फ्लाइट जगदलपुर नीचे आके लैंड नहीं कर पाया तेज हवाओं की वजह से। हम लोग को वापस हैदराबाद लेके गए। फिर वहां से गाड़ी में मैं यहां पर आया, और इतना आसान नहीं था। लेकिन मैंने प्रभु से ना एक प्रार्थना की थी, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मुझे लेके जा। मैंने आदरणीय अंकल से कल पहली बार बात की। मैं इनको इतना जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था नहीं प्रभु अगर आपने मीटिंग रखी है ना, जाना है उधर। प्रभु ले आए। इंटेंशंस दिखाओ उसको बोलो यस मुझे चाहिए, तू इंटरफेयर कर। प्रार्थना करो, जो लोग आपको खुदा ने नहीं दिए हैं ना, वो आपकी जिंदगी से चले जाएं, और जो लोग प्रभु ने रखे हैं वो आए। हर चीज में उसको पुकारो। दानियल दिन में 3 बार प्रभु से बात करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार बात करते हैं उससे? भाइयों, दानियल दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था। आप उससे कितनी बार बात करते हैं मुझे बताइए।
प्रार्थना परमेश्वर को अपने युद्धों में शामिल करना है। और आप सोचो मेरे भाइयों, जब परमेश्वर युद्ध में आएगा तो कौन जीतेगा? फिरौन हार गया, इजबिल हार गई, रोम हार गया, मादी फरीसी हार गए। बाइबल कहती है एक बाकी है, प्रभु उससे भी नहीं छोड़ने वाला। There is only one। छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना सीखो, छोटी छोटी। बड़ी तो करनी ही है, वो संबंध बनाने के लिए करनी है, लेकिन छोटी छोटी प्रार्थनाएं करना सीखो, छोटी छोटी बातों में। मैं एक दिन ट्रेन में खड़ा था, सीट नहीं मिल रही थी। मैंने सबको बोल दिया, भाई जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो। कोई जगह ही नहीं दे रहा था, मैं खड़ा हो गया। अब प्लीज मुझे गलत मत समझना जो मैंने किया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु किसी को तेज यूरिन आ जाए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु किसी को तो उठा यार, किसी को यूरिन आए। एक लड़का उठ गया और मैं बैठ गया। मैंने कहा धन्यवाद यीशु। वो वापस आया, इधर कैसे बैठ गया तू? मैंने कहा आप उठ गए, मैं बैठ गया ना भाई। मैंने वहां पर कुछ रख दिया था। रख दिया तो क्या ऐसा होता है क्या? ताजमहल पे रखेगा, ताजमहल भी तेरा हो जाएगा क्या? मैंने कहा जा यार बैठने दे। हर चीज में उससे लेकर आओ, हर जगह पे उसको लेकर आओ, हर जगह पे उसको पुकारो, हर जगह पे उसको इनवाइट करो। और मैं उसका एक छोटा सा दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, वो आएगा। He will come, He will come। वो जरूर आएगा। और विश्वास कीजिए, सब बदल जाता है जब वो आता है। ओ कैथरीन कुलमैन जब प्रचार करती थी तो एक समय वो ऐसा कहती थी, प्रभु यहां है, और लोग पहिएदार कुर्सियों से उठ के खड़े हो जाते थे। इनवाइट जीसस। सिर्फ आपने 20 साल पहले प्रभु को अपना जीवन दिया था, ये नहीं चलेगा। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों में उसे बुलाना सीखो। एलीशा को देखो, गेहजी ने प्रार्थना नहीं की, पर एलीशा ने प्रार्थना की और लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। हर वो जगह जो मरी हुई है उसे बुलाओ, वो आएगा और चीजों को जिंदा करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं एक नए संबंध के लिए? प्रभु से आज माफी मांगिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, बहुत सारी जगहों पे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं, इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुझे बुलाऊंगा। मैं हर काम दुआ के साथ करूंगा। मैं हर काम तेरे नाम से शुरू करूंगा। एंड यू नो, अब अपनी जिंदगी में उसका हाथ देखो।